राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को आप श्रद्धा भाव से पूरा सुने, इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और इसे किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए या कोई नहीं जानता। अंत में वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। राजा मानधाता ने राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने का व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? अब प्रजा के सब्र का बांध टूट गया है और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कृपा करके इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल विपत्ति समाप्त नहीं होगी। इसलिए राजन, आप इस शूद्र का वध कर दो। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं हो रही है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों ओर खुशियां फैल गई। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं।
मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।